अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ हैं जावेद राठौर साहब, मारूफ तजिया निगार, इस वक्त शिकागो में और ताल्लुक फारवर्ड कोटा से है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सैयद इश्तियाक अमदानी साहब मास्को से इस वक्त उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है और इनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद डिवीजन से है। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अगले लाया अमल के बारे में। और सबसे अहम जो ऐलान है वो ये है कि 5 अगस्त को 2019 को इंडिया ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी अक़ीदत ख़त्म कर दी थी और उसे अपनी यूनियन टेरिटरी बना दिया था। उमर नज़ीर कश्मीरी ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को दुनिया भर के जो कश्मीरी हैं आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में और ओवरसीज़ में, वो इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी मुज़ाहरे करें और पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर भी मुज़ाहरे करें। और जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है 5 अगस्त 2019 को, और फिर जो मकबूजा कश्मीर में हुआ उसके बारे में भी ऐलान वो ये नहीं वो भी मुज़ाहरे करें। तो इससे पहले तो हम 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर के हवाले से हम इंडियन हाई कमीशन के बाहर मुज़ाहरे करते थे और 5 अगस्त को ही पीटीआई का भी मुज़ाहरा है। तो एक तो इस पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, और अगर ये उन्होंने फैसला किया तो ये कितना डेंट पड़ेगा हमारी तारीख आज़ादी को और इंडिया इससे क्या फ़ायदा उठाएगा। दूसरा, आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद डिवीज़न में एक इलेक्शन हुआ है 9 सीटों पे, और वहाँ 2 हल्के का इलेक्शन पोस्टपोन हो गया है और 7 पर मुजफ्फराबाद में इलेक्शन हुआ है, और जो 12 सीटें पाकिस्तान में उस पर इलेक्शन हुआ है। और वो इलेक्शन किस तरह का है और ये इलेक्शन जो है इसकी साख या क्रेडिबिलिटी क्या है। इसके अलावा बाकी कुछ खबरें आज़ाद कश्मीर अफेयर्स के हवाले से करेंगे। और आपके पास इश्तियाक कमदानी साहब क्या मौजू है, यही है या इसके अलावा भी कोई मौजू है जिस पर डिस्कस करनी है? जी, बिल्कुल मौजूद तो आज यही है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जो इंतखाबात हुए, स्पेशली हमारे डिवीज़न के अंदर, मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, अगर आप उसको देखें तो आज़ाद कश्मीर की जो रियासत हमारी है, उसके जो प्रेसिडेंट इस वक़्त एक और स्पीकर भी हैं असेंबली के, और मेंबर असेंबली भी, और पीपल्स पार्टी की एक लतीफ़ कदावर अकबर साहब। शख्सियत कह सकते हैं, लतीफ़ अकबर साहब। आज उन पे जो हमला हुआ है, तो उसके मतलब पीपल्स पार्टी की जो पाकिस्तान की क़यादत है, वो उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस इलेक्शन को इतना मज़ाक़-ख़ेज़ बना दिया गया है कि एक तो आपने देखा होगा कि इनके आपस में मुज़ाकरात हुए हैं। अब इनकी दोनों पार्टियों के किस बात पे मुज़ाकरात हो रहे हैं? यही है कि आधी सीटें आप रख लें, आधी हम रख लें। ये तो एक मज़ाक़-ख़ेज़ सूरत हाल है कि अभी इलेक्शन हुए नहीं, मुज़ाकरात इनके पहले शुरू हो गए। उसके बाद आप ये देखें, अगर जिस तरह राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं, हमारे हल्के से वो इलेक्शन लड़ते हैं, और उनकी बिल्कुल पोज़ीशन नहीं थी। पिछला इलेक्शन उनको जिताया गया फॉर्म 47 पे, और इस इलेक्शन में भी उन्होंने बरादरी-इज़्म का सहारा लेके अपने इलाकों से वोट लिए। बाकी जो टर्न आउट है, अगर वो आप देखें तो बहुत कम है। तो मिसाल के तौर पे अगर इस पे तफसीली बात करेंगे तो 2 इशू आपने उठाए कि ये 2, एक तो सदर कायम मक़ाम सदर पर हमला हुआ है, इस पे डिस्कस करेंगे और इसकी क्या सिग्निफिकेंट है, और दूसरा पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही हैं, और ये किस तरह का इलेक्शन है कि 2 ही पार्टियां इस वक्त मैदान में, बाकी सारे आउट है। इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तीसरा कोई मौजू है? इसके अलावा एक मौजू ये भी है कि आज देखें, नीलम के अंदर भी शहादतों का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है, और यकीनन जिस तरह मुजफ्फराबाद, झेलम वैली ये उठे, तो क्या अब आइंदा कल क्या होने वाला है? चूंकि इलेक्शन तो उन्होंने करवाने थे, करवा लिए, 2 हल्के रह गए हैं, वो भी वो करवा लेंगे, तो आगे क्या होगा? ठीक है। और ये भी देखेंगे कि इलेक्शन में टर्न आउट और ये इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट कैसा रहा है। जावेद राठौर साहब से सबसे पहले बात कर लेते हैं। जावेद साहब, आपकी ओवरऑल रीडिंग क्या है? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो ऐलान किया
उसकी कितनी सिग्निफिकेंट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का वो ऐलान मैंने सुना है, उनके 8 पॉइंट्स हैं और सारे वैलिड हैं और वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। उनमें से एक अहम बात जो उन्होंने ये कही है कि ये जो इलेक्शन है इसके ऊपर किसी को एतमाद नहीं है और इलेक्शन का नतीजा बिल्कुल तस्लीम नहीं होगा। और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है उसकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है, लिहाजा कोई और इंटर्म सेटअप बनाया जाए जो 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर रिफॉर्म करे और रिफॉर्म के बाद एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुनसफाना और आज़ादाना इंतखाब हो। ये बड़ा अहम मसला है और मेरा ख्याल है उसी तरफ जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो 5 अगस्त है उस पे सारी जो हिंदुस्तानी सफारत खाने हैं उनके सामने मुजाहरे किए जाए, लेकिन साथ साथ पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने भी मुजाहरे किए जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी तकरीबन आज़ाद कश्मीर में वही किरदार अदा किया है जो मकबूजा कश्मीर ने वहाँ पर किया है। तो हम मकबूजा कश्मीर से तो नाराज थे हिंदुस्तान की हुकूमत से, अब पाकिस्तान की हुकूमत ने भी वही कुछ किया है। तो एक और बाकी भी उन्होंने जो कहा है कि 5 जून के बाद जो इकदाम किए गए वो सारे इकदाम वापस रहें, कलअदम करार देने का और सारे जो शेड्यूल 4 में लोगों को डाला है वो सारे केसेस जो है वो फ्रीविलेस हैं, वो गलत बनाए गए, वो वापस लें। फिर जो उन्होंने कहा है कि हमारे शुहदा की लाशें हमारे वाले की जाएं, और फिर उसके अलावा जो भी उन्होंने बातें या चीजें की हैं वो बड़ी अहम है। और एक अहम चीज जो मैं इस तरफ ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में लोगों के शनाख्ती कार्ड देखकर अगर उनमें से कोई कश्मीरी हो तो उसको थाने में ले जाया जाता है या उठा लिया जाता है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। ये ऐसे ही है कि जैसे बलूचिस्तान में पंजाबियों का शनाख्ती कार्ड देखकर वो तो मार देते हैं, कश्मीरियों को मारा नहीं जा रहा फिलहाल, लेकिन उनको गायब किया जा रहा है और उनको थानों में बंद किया जा रहा है। मैं इस इकदाम की मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक फाशिस्ट हुकूमत है और ऐसी हुकूमत है कि जिसकी हिस्ट्री है कत्ल गारत की, जो शुरू होती है आपके लाहौर से, जिसने तारुल कादरी साहब के लोगों को मारा था और उसके बाद पुलिस मुकाबलों में, जाली मुकाबलों में कई लोगों को मारा, फिर 9 मई का वाकया हुआ, फिर गुजरांवाला में जो कुछ हुआ, फिर डी चौक में हुआ, ये उनकी हिस्ट्री है और वही कुछ कश्मीर में दोहरा रहे हैं। गलतियां कर दी हैं, अभी भी वक्त है कि ये जो टाउट्स हैं, ये जो आपके आगे हाथ फैलाते हैं हम कश्मीर के बेटे हैं, मेरी नानी मेरी दादी कश्मीरी थी, ये सब धोखेबाज हैं और ये कहते हैं कि अभी हम कश्मीर में आके हाईवेज बनाएंगे। आप दीना से मीरपुर का फासला 6 मील का है तो वहां आप हाईवे नहीं बना सके। आप पिंडी इस्लामाबाद से हाईवे लेके मरी से आगे कोई 12 किलोमीटर या 16 किलोमीटर तक वाला आप वहां नहीं बना सके, तो अभी आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, तो लिहाजा आपने जो भी आए आप जाली तरीके से आए हैं, लोगों ने वोट नहीं दिए, ठप्पे लगा के आए हैं। ये इंतखाब लोगों को मंजूर नहीं है, आजाद कश्मीर के लोगों को ये इंतखाब मंजूर नहीं, और इन इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी उसकी कोई आईनी हैसियत अखलाकी नहीं होगी और आजाद कश्मीर के लोग उस हुकूमत को एक दिन के लिए भी नहीं मानेंगे। ये आप गलतफहमी में है कि जिस तरह पाकिस्तान में लोगों ने फॉर्म 47 की हुकूमत को मान लिया, आजाद कश्मीर के लोग इस हुकूमत को मुस्तरद कर देंगे और उसके खिलाफ उठेंगे। हर शहर में, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में लोग उठेंगे और ये हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकेगी। लिहाजा जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया है कि आप इंटर्म सेटअप बना के दोबारा इन इंतखाबात को कलअदम करार देकर दोबारा आज़ादाना इलेक्शन कमीशन की निगरानी में मुनसफाना और आज़ादाना इंतखाबात करवाएं, वही एक रास्ता है कि जो आगे ले जा सकता है, वरना आप कश्मीर को दूसरा बलूचिस्तान बना देंगे। ये मैं वाजे करना चाहता हूँ एस्टैब्लिशमेंट को भी और नून लीग को भी।
ठीक है। एक मेरा नुक्ता है जिस पर मुझे थोड़ा सा एतराज है आपसे, वो ये है कि ज़ाहिर है ये आपका मौक़िफ़ है। जो 5 अगस्त का दिन है, ये इंडिया के सफारतखानों के बाहर या इंडिया के उस इक़दाम के बारे में था, और ये अगर उसी पे रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर था। और 6 तारीख को या 4 तारीख को आप कर सकते थे डिफरेंट, जो पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, उस हवाले से तो ये बेहतर था, चूँकि 2 चीज़ें मिक्स हो गई हैं। चूँकि जी एक तरफ 70 सालों के ज़ुल्म है, और फिर यूनियन टेरिटरी बना दिया है, और आज़ाद कश्मीर को अभी तक यूनियन टेरिटरी उस तरह पाकिस्तान के आइन में अमेंडमेंट नहीं हुई है। तो ये मेरा मैं सोचता हूँ कि आपसे इख्तिलाफ है, देखिए अदरवाइज़ आपका अपना नुक्ता देखिए नज़र है। शहराज साहब, इश्तियाक साहब से सुन लेते हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है। मैंने अपनी बात कर दी, आपने कर दी। जी इश्तियाक साहब। जी, मैं जैसे राठौर साहब ने बात की शनाख्ती कार्ड के हवाले से, इस पे बात थोड़ी सी करना चाहूँगा। वो ये है कि शनाख्ती कार्ड देख के अभी एयरपोर्टों के ऊपर मोबाइल चेक करने का एक सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी मोबाइल चेक किए जा रहे हैं, आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जा रहा है। कोई चीज़ आया तो उसके ऊपर वो पकड़ धकड़ का भी एक सिलसिला जारी है। चूँकि बहुत इंटरनेट ना होने की वजह से और बहुत सारे लोग प्रॉपरली अपनी खबर टाइम पे दे भी नहीं पा रहे, और मीडिया का जो हाल है वो भी आपको पता है। तो उस वजह से ये भी एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है इस सारी सूरत हाल का। जहाँ तक इन्होंने नवाज शरीफ साहब के वादों की बात की, हाईवे की, तो ये अगर इनकी पिछले साल की तकरीरें उठा के देखें जो उन्होंने ऑनलाइन की थी या मरियम बीबी ने जाके की थी, तो सेम वही वादे थे जो वादे इन्होंने किए हैं। इवन के 2016 की तकरीरों में भी इन्होंने तकरीबन यही वादे किए हैं। हमारा मसला ये है कि हम लोग शख्सियत परस्ती के आदी हैं, और हम इंस्पायर हो जाते हैं इनसे, और इनकी तकरीरों पर वाह वाह करते हैं। तो इन्होंने वोट लेके उसके बाद वापस देखना नहीं होता। तो मैं अपने उस एक पॉइंट पे बात करना चाहूंगा कि जिस तरह मीरपुर में इन्होंने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन के बाद उस जब अगले दिन इन्होंने जिस तरह वहां पे लाठीचार्ज हुआ, गोली चली और सारे मामलात हुए, उसके बाद अब मुजफ्फराबाद में चूंकि कल से आप देख रहे हैं कि चीजें परसों से चल रही हैं, तो अब मुझे जो लग रहा है कि इसके अंदर अगर दोबारा शिद्दत आएगी तो उस शिद्दत के आने से हालात अब इस नच पे चले जाएंगे कि जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी भी गुजारिश हुकूमत पाकिस्तान से नहीं बल्कि उसको चलाने वालों से है कि अभी भी वक्त है कि इसको, जैसे राठौर साहब ने बात की कि बलूचिस्तान ना बनने दे, तो यकीनी तौर पे जब आप घरों के अंदर घुसेंगे, जब आप घर तोड़ेंगे, जब आप लोगों को उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, उनके अकाउंट ब्लॉक करेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो उनके पास बेरोजगारी और बेघर होने के बाद क्या ऑप्शन रह जाता है? तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि अभी इन्होंने इलेक्शन को जीतने के लिए नून लीग ने ये सारा ड्रामा खेला, लेकिन यह कि अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर वो जो कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान की सलामती की जामिन है, जो पाकिस्तान की सरहदों की जामिन है, उन्होंने इनको शटअप कॉल नहीं दी। और शटअप कॉल ना देने की वजह से ये खेलते गए कल परसों से जब ये मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया है, तो उसके बाद इन वजीरों को कोई लगाम पड़ गई है, इनको अपने पिस्सू पड़ गए हैं, दूसरे लफ्जों में जैसे हम कहते हैं। तो उसके बाद इनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हुई है। जैसे ये कहते थे ये फौज का नाम लेके, पाकिस्तान का नाम लेके ये शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का एक रोल अदा करते थे। आज उस दिन के बाद जब मोहसिन नकवी ने तकरीर की है, उसके बाद ये कोई ऐसी बयानात नहीं दे रहे, आप देख रहे हैं। तो एक आखिरी जो बात मैंने की थी कि सदर रियासत के हवाले से, कि इतना बड़ा चीज हो गई है, और वो किसको कॉल कर रहे हैं? वो कॉल कर रहे हैं कमर जमान कायरा साहब को, वो कॉल कर रहे हैं परवेज अशरफ साहब को कि मेरे साथ ये हो गया है, मैं सदर रियासत हूँ। ये क्या मजाक है कि आपके साथ आप पर एक हमला हुआ है और वो आप अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि मेरी मदद करो? आप कौन सी रियासत के सदर हैं? तो लिहाजा ये है कि ये अगर मरी वालों ने चलाना है इसको, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने चलाना है या आईजी साहब ने चलाना है आजाद कश्मीर को, तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन के ऊपर जो इतना बड़ा खर्चा होता है, जो इतने बड़े अखराजात होते हैं, जो बरादरियों की जंगें होती हैं, जो इतने फसादात होते हैं, इसकी हम कश्मीरियों को जरूरत नहीं है। हमें कोई और वे सोचना होगा कि हमने अपने आजाद कश्मीर को कैसे चलाना है।
अच्छा, एक तो इलेक्शन कमिश्नर ने आज सुबह ऐलान किया कि रात को एक साफ़ी हैं, उनका नाम है नादिया अल्ताफ। तो उनका मैं व्लॉग सुन रहा था रात के पाकिस्तानी 10 बजे के मुताबिक। उन्होंने मुसर्रबाद से बात की है, अपना व्लॉग किया है और उन्होंने टाइम भी बताया है। वो ये बता रही थी कि इस वक़्त तक आज़ाद कश्मीर के जो रावलाकोट के जो है ना, मुसर्रबाद के जो हल्के हैं, वहाँ तक अभी तक सामान भी नहीं पहुँचा और अमला यहाँ पर है और उनके पास कन्वेंस भी कोई नहीं है और जो सामान है ले जाने वाला वो भी नहीं पहुँचा, जो इलेक्शन की लॉजिस्टिक जितनी होती हैं, पेपर है या बैलेट बॉक्स हैं या जो भी है वो नहीं है। और उसके बाद सुबह ऐलान होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफा मुगल साहब आते हैं, जो एक साबिक जज हैं, वो फरमाते हैं कि रात को बारिश ज़्यादा हो गई है, तो सामान नहीं पहुँचा, लिहाज़ा जो सिटी वाला हल्का है वहाँ पर अब यानी इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ नहीं थी और फिर ये भी कह रहे थे टर्न आउट तो मीरपुर डिवीजन से भी ज़्यादा होगा, हालाँकि टर्न आउट नहीं था। और जब माहौल साज़गार ना हो तो इलेक्शन नहीं इस तरह करवाने पर करवाए जाते, चूँकि उसकी साख कोई नहीं होती। आगे एक इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ था 8 मई 2024 को। वो अभी तक एक शेम इलेक्शन बना हुआ है और उसके तहत जो बंदोबस्त किया गया कि कैसी हुकूमत लाएगी पाकिस्तान में, जो डिलीवर नहीं कर रही है और लायबिलिटी बन गई है रादर देन डिलीवरिंग, और उसी के ऊपर मोहसिन नकवी भी ज़ाहिर है उस सिस्टम के ऊपर वो एतराज़ कर रहे हैं। तो अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर आप इस तरह का इलेक्शन करवाते हैं और हम ये रिपोर्ट करते रहे बहसीत साफ़ी कि मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन जब होते थे तो यही सीन वहाँ पर होते थे कि लोग मुज़ाहरे कर रहे होते थे, अल्लाह ताल्लुक़ रहते थे और हम ये खबरें लगा देते थे कि नई दिल्ली ने अपने जो गन पॉइंट पर वहाँ पर इलेक्शन करवाए और टर्न आउट था नहीं और लोग घरों में बैठे हुए थे। और यही सीन हम यहाँ पर भी देखते हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर शातें हो जाती हैं, शहर बंद हो जाता है। इसके बावजूद जो है वो पीपल पार्टी 4 सीटें जीत जाती है, ना 3 सीटें जीत जाती है और फिर 4 सीटें जो है वो नून लीग जीत जाती है। 9 हल्के थे और उसमें से 2 हल्कों पर इंतखाबात हुए नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर एक और बड़ी जो अहम बात है, वो इतना मैच फिक्स था कि कोई बड़ा अपसेट नहीं हुआ। सिर्फ़ ये कि सरदार तनवीर इलियास जो खड़े थे नीलम से, उन्होंने अपने पेपर वापस या वो एहतिजाजन वो जो है उन्होंने उसका बायकॉट किया था कि अंगूर खट्टे हैं। तो वो एक शख्सियत ऐसे हैं जो रह गए हैं। बाकी मियाँ वहीद अकबर की बात करें, मियाँ वहीद की बात करें, बाज़ल नकवी की बात करें, अज़हर गिलानी की बात करें, शाह गुलाम कादर की बात करें, उसके अलावा जो राजा फारूक कादर हैं, ये सारे जितने भी मेन लीडर थे, जो मेन रनर थे, वो सारे ही जीत गए हैं। और इसी तरह अगर आप पूरे पंजाब की बात करें एज़ इट वाज़ एक्सपेक्टेड, तो 10 सीटें इस वक़्त पंजाब से मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। 2 सीटें जो वैली की हैं, एक कराची की और पेशावर की, वो भी पार्टी ने जीती हैं। तो इस तरह 4 सीटें इन्होंने कोटली से जीती थी और 3 इनके पास ये हो गई हैं और 2 पाकिस्तान की हो गई हैं, तो 7 और 9 सीटें इस वक़्त पीपल्स पार्टी के पास है। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर 2 हल्के और भी हैं और वहाँ भी लगता है कि नून लीग को ही मैंडेट मिलेगा 4 तारीख को अगर इलेक्शन होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि रावलाकोट में इलेक्शन या पुंछ डिवीज़न के 2 ज़िलों में इलेक्शन 10 तारीख को हो सकेंगे, क्योंकि लोग धरने में बैठे हुए हैं। तो ये तो मेरे एनालिसिस इस हवाले से थे। और इसके अलावा जावेद राठौर साहब, आप क्या आपका तज़्ज़िया क्या है? यानी फैसल मुमताज़ राठौर का हल्का पुंछ में आता है, वो भी इलेक्शन होने हैं और अगली मूवमेंट आप किस तरह की समझ रहे हैं? और बातचीत का अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई है चांस इस वक़्त या नहीं? देखिए, जो हुक्मरान है वो तो स्टेट ऑफ डिनायल में है। वो तो बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमने यहाँ कमजोरी दिखाई तो पाकिस्तान के लोग भी उठ खड़े होंगे। लेकिन हकीकत बात यह है कि इनको बात करना पड़ेगी। बात करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता तशद्दुद का है और तशद्दुद के ज़रिए इन्होंने 100 से ज़्यादा लोग तो मार दिए अभी तक।
तो ये अगर 200-400 लोग और मारना चाहेंगे तो फिर भी लोग खड़े होंगे। 40 लाख लोग तो है ना, 45 लाख में से 40 लाख तो है ना लोग कश्मीर के, तो वो लोग बच्चे भी निकल आएंगे, औरतें भी निकल आएंगी, दूसरा बलूचिस्तान से भी बदतरीन सूरत हाल हो जाएगी। तो इनको मानना पड़ेगा कि जो एक्शन कमेटी कह रही है उनकी बात सुनना पड़ेगी, वो एक हकीकत है। और अवाम की अक्सरियत इस वक्त 80% उनके साथ है, बल्कि 90% है। जो वोट डले हैं वो मजमूई तौर पर 5% से कम डले हैं, और जहाँ भी डालेंगे लोगों ने अपनी मकामी मखासमतें या बरादरीज़म या मजबूरियों की वजह से या मफादात की वजह से, लेकिन दिल से वो लोग भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और ये बात इनको समझनी चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं रहे। और पीपल्स पार्टी के साथ जो हाथ हुआ है मुस्लिम लीग नून ने किया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। इनके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए था, क्योंकि ये इतने नाबालिग लोग हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। ये खिलौना बने हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में, और अपने अवाम को भूल के। भाई अब सियासत तो अवाम के लिए होती है ना, मुल्क के लिए होती है ना। आप अवाम को एक तरफ करके आप किसी ब्यूरोक्रेट के उंगलियों पे नाचना शुरू कर दें, तो ये कौन सी सियासत है, ये कौन सी इबादत है। तो उसका सिला तो मिल रहा है ना, अभी चौधरी लतीफ अकबर साहब को मिला, अफसोस हुआ, लेकिन वो जख्मी हम हुए। मजम्मत करते हैं सर इसकी, ऐसा हम होना नहीं मजम्मत चाहिए। करते हैं, नहीं हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन बहुत अफसोस ये होना ही था, ये होना ही था, क्योंकि इनका जो कंडक्ट था, अवाम ने तो इनको इसलिए भेजा था इक़्तिदार में कि ये अवाम को प्रोटेक्ट करेंगे। भुगत रहे ना, ये मजीद भुगतेंगे। लेकिन जो नून की हुकूमत बनेगी तो उस हुकूमत को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लिहाजा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो मुतालबा किया है कि इंटर्म गवर्नमेंट बनाई जाए और ये रिफॉर्म की जाए, ये बिल्कुल सही मुतालबा है और यही मसले का हल है, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। अच्छा, मैं इसमें एक और बात आपने कही थी, वो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा था कि जी 5 अगस्त को इंडियन एम्बेसी के खिलाफ तो किए जाएं, लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी के खिलाफ ना किए जाएं। मेरी दिली ख्वाहिश भी यही है, लेकिन बात यह है ना कि आप उधर भी अगर जुल्म हो रहा है, इधर भी जुल्म हो रहा है, तो आप एक को बुरा कहेंगे दूसरों को नहीं कहेंगे, तो ये तो मुनाफिकत है ना, ये तो आप कॉम्प्लिकेट हुए ना। हमें अभी मुनाफिकत से बाहर निकलना होगा। जो अगर गलत है, गलत आपका बाप भी हो तो उसको गलत करें। यहीं से मसाइल पैदा होते हैं कि जब हम रिश्ते की बुनियाद पर, किसी मसलहत की बुनियाद पर गलत के ऊपर हम खामोश हो जाते हैं। गलत को गलत कहना पड़ेगा, सही को सही कहना पड़ेगा। अगर भारत भी अच्छे काम करता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, अगर गलत काम पाकिस्तान भी करता है तो उसकी हमें मजम्मत करना पड़ेगी। हमें इंसानी असूलों के साथ, जमहूरी असूलों के साथ आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से इश्ताक साहब? देखिए जी, बड़ी क्लियरली ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब हम मुजफ्फराबाद की बात करें, एक मिसाल दी जाती है और कि बेस कैंप बना है, बेस कैंप बना है। आप 78 ईयर्स से इस बेस कैंप में आपने क्या सीखा, क्या हासिल किया? असल आपने ये किया कि आज उसी बेस कैंप के अंदर आपको वो इलेक्शन करवाना पड़ा, या मुजफ्फराबाद से आके पूरे आजाद कश्मीर की बात करें कि आपको वो इलेक्शन करवाना पड़ा जो भारत पिछले 75 साल से 78 साल से करवाता आया है। हमने तरीके आजादी में क्या हमारा किरदार है, क्या हमारा रोल है, क्या हमारी कामयाबी है? ये हमारी कामयाबी है कि हम आज वो इलेक्शन देखने पे मजबूर हुए जो इलेक्शन हम मकबूजा कश्मीर में देखते आए। इस हवाले से जो बात उन्होंने की, हाँ तारीखों में अंदर हो सकता है कि आप एक पहले दिन एक को कर लें, दूसरे को कर लें, तो मेरा ख्याल है कि तारीखों के अंदर रख के ये इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन आपको आवाज उठानी पड़ेगी। तो फिर आपको उधर भी कहना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तान जो खबर आई लेके जाता है यूनाइटेड नेशन जी में, जी शेयर करें, ब्रेकिंग खबर शेयर करूं जी। ये ऐलान हो गया है कि जी चौधरी लतीफ अकबर साहब हार गए हैं और उनके मद्दे मुकाबल राजा साकब मजीद मुस्लिम लीग के वो जीत गए। हाँ, ये सरदार अतीक अहमद खान के दामाद हैं और मेरे ख्याल में वही है, अपसेट है राजा लतीफ अकबर, अपना चौधरी लतीफ अकबर के लिए। लेकिन नहीं, इसमें आप देखें ना, जो एक्शन कमेटी को कलादम करार देने का जो मामला हुआ वो लतीफ अकबर साहब से ही स्टार्ट हुआ। अगर वहां लतीफ अकबर साहब स्टैंड ले जाते, आज वो इलेक्शन जीत जाते। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लतीफ अकबर साहब ने कहा कि मैंने साइन ही नहीं किए,
बाद तो में अभी इनकार कोई हो गया। अगर वो स्टैंड लेते, नहीं लिया उन्होंने। जो ठीक है, लेकिन वो एज ए बैसीत कायम कम सदर है, तो हो सकता है पीपल पार्टी बार्गेन करके उनको सदर कंटिन्यू करे। तो ये बहरहाल उन्होंने काफी जिंदगी के अपने काफी दिन गुजारे और इक़्तिदार में, लेकिन इस इलेक्शन की कोई उस तरह क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं आपको दोनों को ये बताता चलूं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या जिन लोगों के पास आज़ाद कश्मीर के मामलात हैं, वो ना कोई कौमी हुकूमत ना नगरा हुकूमत बनाने के मूड में है, और 3 हफ्ते तक ना ही कोई किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात होने हैं, और जो कुछ पहले का अरेंजमेंट है वैसे ही चलना है। और बाकी जो बीच में बातें हैं वो होती रहे, मुज़ाहरे होते हैं तो होती रहे, जो डैमेज होता है वो हो रहा है। कोई थिंक टैंक नहीं है, कोई सेमिनार्स नहीं है इस हवाले से। जो फैसले हो चुके हैं उनने कर दिए हैं, वहाँ पर यही है कि 2-3 हफ्ते तक यही चलेगा। और ये एक्शन कमेटी जितना जोर लगाती है लगा ले, हुकूमत या रियासत जो है वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेगी और क्रैक डाउन ओवरसीज के लोगों पर भी होगा, जैसे कि कहा जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर सेनेटर मुश्ताक को उठा के जेल में डाल दिया गया है, वो अब देखना ही है कि कल 3 तारीख है, उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो जाएंगे वहाँ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास। जो लोग धरने में बैठे हुए हैं उनके लिए पानी लेकर, दवाइयाँ लेकर, जो लोग हैं कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन उनके कई साथी वो भी सुना है गिरफ्तार हैं। तो वो बहरहाल वो उनका इनिशिएटिव तो अपनी जगह है, और उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया था कि हो सकता है मैं गिरफ्तार हो जाऊं, लेकिन आपने इसको कंटिन्यू करना है। तो एक और जो जुल्म हो रहा है कि वहाँ अभी तक जो है वो फूड की सप्लाई मुअत्तल है। इंटरनेट तो चलो मुअत्तल है ही है, लेकिन फूड की सप्लाई मुअत्तल है, अद्वियात की सप्लाई मुअत्तल है, सर और लोग भूख से मर रहे हैं। मैं आपको अंदर की खबर बताऊं। खबर यह है कि हालात जो हमें मीडिया पर या सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, शहादतों के हवाले से, जख्मियों के हवाले से, फूड की कात रजाल के हवाले से, ये चीजें जो हमें नजर आ रही हैं बहुत कम नजर आती है। हालात इससे भी ज्यादा दिगरगू हैं, जी बिल्कुल। मुश्किल है। और इसी वजह से मैं जरा ये बात अपने कश्मीरियों से भी कहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक वाज़ेह फ़र्क है। और जब आप पाकिस्तान अपना हक के लिए या अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के लिए आप मुज़ाहरे करते हैं, नारे लगाते हैं, तकरीर करते हैं, तो उसमें फ़र्क रखना चाहिए। दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हदें हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से गुफ्तगू इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस वक़्त मुसीबत क्या है कि आप बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, आप जो नारे लगाते हैं या जिस तरह का आपका कंडक्ट है, उससे वहाँ पर और सख्तियाँ होती हैं, और एक जेन्युइन इंसानी हकूक की बुनियाद पर, अपने बुनियादी हकूक की बुनियाद पर चलने वाली तारीख जो है, वो खराब हो रही है। और मज़ीद भी हालात कशीदा होंगे। जिस तरह आपने खुद ही हुकूमत को देख लिया है, इसको जानते हैं कि ये किस तरह की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर है और ऑर्डर कहाँ से आता है, उसी तरह पाकिस्तानियों में और कश्मीरियों में ये मामलात आपने खुद माना है कि मरीदके में भी हुए हैं, बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं, इधर भी हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, या जो कुछ भी हो रहा है। हमने देखा कि पॉलिटिकल वर्करों के साथ क्या हुआ। तो कश्मीरी अब वो लाडले बच्चे नहीं रहे हैं जिसका उन्हें गमान था। तो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए बस के जी। 5 अगस्त के हवाले से जावेद राठौर साहब बैठे हैं। मैंने और उन्होंने मिलके 2020 में पहला ऑनलाइन वेबिनार करवाया था, कोरोना के वक्त में जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी। तो हमने वेबिनार किया, उसके बाद वेबिनार का एक सिलसिला शुरू हुआ। आज 2 अगस्त खत्म हो रही है, ठीक है, और कहीं भी आपको वेबिनार का इस बार नहीं हो रही, कहीं भी कॉन्फ्रेंसेस उस हवाले से नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि लोगों को आपने मायूस कर दिया है। मायूस इसलिए कर दिया है क्योंकि वो पाकिस्तान से ये तवक्को नहीं रख रहे थे कि हमें पाकिस्तान की गोली भी खानी पड़ेगी, उस साइड से भी हमारे पास फोर्सेज इस तरह के रद्द अमल देंगी। तो यकीनी तौर पे मैं तो आज एक और व्लॉग में भी मैंने यही कहा है कि अभी भी वक्त है कि होश के नाखून लिए जाएं, और खुसूसन ये जो इंतखाबात का जो ड्रामा हुआ है इसको कलअदम करार दे के नए सिरे से ये रियासत के मामलात को तय किए जाए। इसी पे वाइंड अप करते हैं सर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है। मिलते हैं एक और ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।